ओके सो वेलकम बैक एवरीवन। प्रीवियस सेशन में हमने यहाँ पे बेसिकली आपको एक नॉर्मल रेंडर किस तरह से क्रिएट करना है। हम लोगों ने यहाँ पे एक इवनिंग शॉट टाइप का यहाँ पे क्रिएट करके बताया था, एंड एक तरीके से विजुअल सेटिंग्स में किस तरह से सेटिंग्स, कौन सा ऑप्शन किस तरह से काम करता है, ये चीज़ हमने आपको बता दी थी। ठीक है। इन टुडेज सेशन हम यहाँ पे सिंपल कवर अप करेंगे टाइप्स ऑफ रेंडर्स। मल्टीपल पार्ट लाइक नाइट रेंडर कैसे करना है, लेट इवनिंग रेंडर्स, क्लाउडी रेंडर, सनी, फॉगी, एसडीआरआई इमेज कैसे यूज़ करना है, और बैकग्राउंड्स वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो आप फोटोशॉप का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको फोटोशॉप का नॉलेज नहीं है तो आज के टाइम पे कैमरा पे भी काफ़ी सारी एडिटिंग हो सकती है, तो उसके हेल्प पे किस तरह से आप एडिटिंग्स कर सकते हो, ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे सिंपल नाइट रेंडर, और उसका प्रीसेट कैसे क्रिएट करना है, प्रीसेट को कैसे सेव करना है, उस प्रीसेट को आप आगे चल के और किसी प्रोजेक्ट्स पे कैसे यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ हम आपको बताते हैं। ठीक है। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे सिंपल स्टार्ट करेंगे नाइट रेंडर। तो लेट अस ओपन रेविट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियसली हमने जो भी यहाँ पे व्यूज़ क्रिएट किए थे, फ्लोर प्लान्स की भी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सीलिंग प्लान्स की ज़रूरत नहीं है, एलिवेशंस की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे सिंपल मिनिमाइज़ कर देता हूँ। 3D व्यूज़ यहाँ पे आप देखोगे, 3D एंडस्केप, क्लोजअप, इवनिंग व्यू, व्यू 1, व्यू 2, ये सब हमने यहाँ पे पहले क्रिएट किए थे। ठीक है। 3D एंडस्केप तो कंप्लीट हमारे पास सर जो सर शायद स्क्रीन शेयर नहीं है शायद। अभी विजिबल है। हाँ हाँ, ओके। विजिबल है। ओके। यहाँ पे हमने सारे लाइक व्यूज़ को कोलैप्स कर लिया सिंपल। नाउ 3D व्यूज़ में 3D एंडस्केप, बाकी हमने क्लोजअप व्यू, इवनिंग व्यू, ये एंडस्केप में कैमरा सेटअप किए थे, तो अभी मैं ये सब फिर से डिलीट कर देता हूँ और अभी हम नए सिरे से कंप्लीट वर्क करेंगे। ठीक है। 3D व्यू में हमारा कंप्लीट मॉडल विजिबल है, एंड 3D एंडस्केप व्यू जो है इसमें कंप्लीट लैंडस्केपिंग, प्लांटिंग के साथ सारा पार्ट यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है। 3D एंडस्केप व्यू को हम सिंपल एंडस्केप पे आते हैं। यहाँ पे 3D एंडस्केप व्यू आपका सेलेक्टेड है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे सिंपल। क्लिक ऑन स्टार्ट, एंड यहाँ पे हमारा एंडस्केप स्टार्ट होगा। जस्ट वेट अ मिनट जब तक ये ओपन हो जाए। ओके, यहाँ पे ये ओपन हो गया। सबसे पहले यहाँ से हम सेट कर लेते हैं प्रोस्पेक्टिव व्यू, एंड हम आ जाते हैं यहाँ पे सिंपल विजुअल सेटिंग्स पे, और सिंपल यहाँ पे हमारे पास ये जो लेफ़्ट एरो आ रही है, इस एरो पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे ये लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे इवनिंग व्यू प्रीसेट क्रिएट किया था, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, और जो ये कस्टम प्रीसेट है इसको भी हम यहाँ पे करेंगे रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट प्रीसेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ नाइट व्यू समथिंग इसको, एंड जैसे फिनिश करेंगे तो हमारे पास एक नया प्रीसेट यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा, और इसी को हम यहाँ पे कंप्लीट एडिट करने वाले हैं। तो कस्टम प्रीसेट पे हम वर्क नहीं कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे नाइट व्यू पे। कस्टम प्रीसेट पे क्लिक करोगे तो कस्टम प्रीसेट की देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग्स आ रही हैं, नाइट व्यू पे क्लिक करोगे तो नाइट व्यू की यहाँ पे सेटिंग्स आपको देखने को इस तरीके से मिल जाएंगी। ठीक है। अभी आप इसको लाइक साइड में कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो नाइट व्यू करेंटली एक्टिव है। अब सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे कैमरा अपना सेटअप करना है, एक व्यू क्रिएट करना है। विजुअल सेटिंग्स को क्लोज, मैं सिंपल यहाँ पे कहीं भी डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ये जूम हो जाएगा, इस तरह से देख सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, राइट क्लिक करके कैमरा की जो पोजिशनिंग है वो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे मॉडल में कुछ चेंजेस किए थे, लाइक ये जो ग्रास वाला पार्ट था इसमें, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एडिट किया था, इसकी हाइट मैं यहाँ पे भी और इंक्रीज़ कर लेता हूँ। लेट मी सेलेक्ट दिस, एडिट, और कंप्लीट पार्ट को सेलेक्ट करके लेट अस से मैं अभी 3 इंचेस कर दे रहा हूँ, एंड कंप्लीट फिनिश मॉडल।
ठीक है, तो अभी ये दिख रहा है, ग्रास का भी इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, मैंने गैपिंग जो है ये थोड़ी सी इंक्रीज कर दी है यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट अगेन राइट क्लिक करके कैमरा एंगल को हम डाउन करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करके कैमरा क्या देख रहा है वो चीज़ थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। नाउ अब विजुअल सेटिंग्स पे आके जो फील्ड ऑफ व्यू है मैं ये सेट करूँगा 45 डिग्री, एंड जो आउटपुट है, आउटपुट में यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है इसको मैं कस्टम सेट करूँगा 1350 बाय 1080, एंड सेव फ्रेम को हम यहाँ से सिंपल क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस। सो 1350 बाय 1080 बहुत हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन नहीं है, बट क्योंकि मैं थोड़ा सा क्विक रेंडर्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ इस वजह से मैं इसको यहाँ पे इतना रख रहा हूँ। बाकी आप और इंक्रीज़ करना चाहते हो ये करंटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। So we have also got like Ultra HD 3840 by 2160 है ना, Full HD है 1920 by 1080 है ना, आपका 1024 पिक्सल का भी है यहाँ पे अवेलेबल। विंडो साइज़ आप जो आपका करंटली विंडो स्क्रीन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, मुझे यहाँ पे कस्टम रखना है 1350 by 1080। नेक्स्ट यहाँ पे हम ऑन कर लेंगे अपना 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू, एंड सिंपल मैं इसका थोड़ा सा फ्रंट व्यू ही ज़्यादातर लूँगा, एंड समथिंग लाइक दिस। रेंडर कुछ इस तरह से कि जो आपकी स्काई है वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल हो, और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो मॉडल है इस साइड एरिया थोड़ा सा ज़्यादा, इस साइड एरिया कम है। अब क्योंकि ये फ्रंट फोकसिंग में है तो मैं कुछ ऐसे रखता हूँ कि जो आपका मॉडल है कुछ इस तरह से आ जाए, इस साइड एरिया कम और इस साइड थोड़ा सा ज़्यादा दिखे, और नीचे बैकग्राउंड भी आपका यहाँ पे सफिशिएंट विजिबल है, स्काई भी आपकी प्रॉपरली विजिबल है। और अभी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं अपना कैमरा व्यू। सो F बटन प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे क्रिएट व्यू पे आते हैं, एंड नेम में इसको दे देता हूँ यहाँ पे नाइट व्यू, ठीक है, नाइट व्यू 01 में इसको दे दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अज्यूमिथ वैल्यू है एंड अल्टीट्यूड वैल्यू है। सो नाइट में ऐसा नहीं कि आप सिंपल लाइक -90 डिग्री ही कर दो यहाँ पे, अब यहाँ पे लाइक इसको अराउंड देखो 10 के बाय 5 के बाद 3 है, अब 4 आओगे तो और थोड़ा सा डल हो जाएगा एरिया, 6 में आते आते 8 7 10 ये पूरा आपका कंप्लीट नाइट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। सो एक तरह से होता है ना कि लाइक सनसेट हो जाता है तब भी यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट एनवायरनमेंट में रहती है, तो वो रीजन होता है आपका एक तरीके से। तो नाइट पे सेट करने के लिए मैं इसको अराउंड समथिंग सेट करता हूँ, पहले तो 25, ठीक है। सो ये हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे -25, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे एज्यूमिथ की वैल्यू है, इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप रोटेट करोगे तो यू कैन ऑल्सो सी योर सन ओवर है, ये आप देख सकते हो। तो जो सन का पार्ट है, जो लाइटिंग का पार्ट है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज करनी है। सॉरी मैं सन बोल रहा हूँ, नॉट सन, योर मून विल बी विजिबल ओवर हेयर, ठीक है जी, आप देख सकते हो। अगर आप इसको रोटेट करोगे तो ये फ्रंट साइड पे आ जाएगा। बाकी इसकी हाइट को कम ज़्यादा करना है, सो एल्टीट्यूड वैल्यू को आप यहाँ पे रिड्यूस या इंक्रीज़ करोगे तो इस तरह से ये आपका शो होगा, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे सेट किया है टू -25, एंड एज्यूमिथ वैल्यू में यहाँ पे सेट करता हूँ 175 समथिंग, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेक अ नोट ऑफ दिस, जिससे आप लोग को यहाँ पे ये चीज़ें याद रहें। सो एज्यूमिथ जो वैल्यू है ये 175 हम सेट कर रहे हैं, और जो आपका एल्टीट्यूड वैल्यू है ये यहाँ पे -25 एक तरीके से सेट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी प्रीसेट में जो भी सेटिंग्स रहेंगी वो चीज़ हम यहाँ पे लाइक वो तो प्रीसेट ही में शेयर कर दूंगा, तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाइए, अभी आप इसको क्लोज करके विजुअल सेटिंग्स पे। विजुअल सेटिंग्स पे आने के बाद इसको मैं थोड़ा सा इंस्केप को छोटा कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस यहाँ पर, और आ जाते हैं नाइट व्यू पे। सो मोड यहाँ पे नन रहेगा। आउटलाइनिंग हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हैं टू अराउंड 5%। अब एक्सपोजर आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके देख सकते हो। एक्सपोजर इंक्रीज़ करोगे तो देखो ओवरऑल जो ब्राइटनेस है स्काई की, लाइटिंग्स की, ये सब आपकी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अराउंड 100% कर दिया। ऑटो एक्सपोजर को ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ठीक है, 100% पे इतना आ रहा है। ऑटो एक्सपोजर को आप ऑन कर लोगे तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है।
सो एक्सपोजर अमाउंट में यहाँ पे समथिंग सेट करता हूँ अराउंड 70%। बाकी अभी चीज़ें एडजस्ट करेंगे और पहले एक बार रफ रेंडर लेके देखेंगे ना। गो टू इमेज, यहाँ पे ऑटो कंट्रास्ट को आप ऑन कर सकते हो, या फिर अगेन आप हाइलाइट्स को इंक्रीज़ कर लीजिए, एंड जो शैडोज़ हैं इनको आप यहाँ पे डिक्रीज़ कर लीजिए लिटिल बिट। तो हाइलाइट्स मैंने कहा यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे लाइट्स यहाँ पे जो हैं अभी ये थोड़ा सा डल इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे, और अगर आप इसको इंक्रीज़ करते हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप हो रहा है। तो इतना ज़्यादा ब्राइटन अप नहीं चाहिए क्योंकि ज्योमेट्री आपकी यहाँ पे लूज़ हो रही है इसके चक्कर में। सो हाइलाइट्स को आप रिड्यूस कर लीजिए अराउंड, लेट से मैंने कहा यहाँ पे लाइक ग्लो भी करें प्रॉपर, हाँ तो -60 समथिंग सेट कर रहे हैं। देन वी हैव सैचुरेशन अमाउंट, कलर की इंटेंसिटी कम, कलर की इंटेंसिटी लाइक ब्लैक एंड वाइट, या फिर आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू सेट दिस टू समथिंग लाइक अराउंड 130, एंड कलर टेम्परेचर को हम यहाँ पे लाइक ब्लूइश नहीं, बहुत ज़्यादा वार्म भी नहीं, अराउंड मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ इसको समथिंग 5000 के अराउंड, ठीक है। सो 5000 ये चीज़ हो गया आपका ना। मोशन ब्लर को यहाँ पे हम 0 कर देते हैं। लेंस फ्लेयर अगेन ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आप देख पाओगे ये इतना पोर्शन, तो यहाँ पे फ्लेयर्स ऐड हो रहे हैं ड्यू टू योर लाइट। इसको आप रिड्यूस करोगे तो यहाँ पे जो फ्लेयर्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। सो फ्लेयर हम रखेंगे अराउंड 5%, इससे ज़्यादा नहीं। ब्लूम लाइट्स के अराउंड देखोगे इस तरह से ये कंप्लीट ब्लूम आपका एक क्रिएट हो रहा है, तो ये भी मुझे अराउंड ब्लूम ज़्यादातर जो फॉगी इफेक्ट वगैरह क्रिएट करोगे तो वहाँ पे दीजिए, यहाँ पे इतना देने की ज़रूरत नहीं है। सो रिड्यूस करके 5% आप इसको कर सकते हो। देन विंटेज को हम 0 रखेंगे। क्रोमेटिक एब्रिवेशंस हम यहाँ पे अराउंड 10% रखेंगे, जिससे एजेस बहुत ज़्यादा शार्प नहीं, थोड़ा बहुत लाइक एक मैं कहूँ तो यहाँ पे नॉइज़ टाइप का क्रिएट हो जाता है आपका, ठीक है। तो एजेस इतने शार्प नहीं दिखते हैं ना। गो टू एटमॉस्फेयर, फॉग मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। सन के ब्राइटनेस से यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पे एक तरह से कंप्लीट नाइट रेंडर क्रिएट कर रहे हो। नाउ नाइट स्काई ब्राइटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। जो नाइट स्काई है, द स्काई ओवर हियर, इसकी ब्राइटनेस क्या रहेगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ब्राइट चाहिए या बिल्कुल डल चाहिए आपको, नाइट की जो स्काई है वो चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। सो नाइट स्काई मुझे चाहिए, बट अराउंड मैंने कहा यहाँ पे 40 to 50, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यू 100 होती है। इतना ज़्यादा ब्राइट स्काई नहीं चाहिए मुझे। आई नीड दिस टू बी अराउंड 60%, दैट्स इट। शेडो की शार्पनेस यहाँ पे हम इंक्रीज़ कर देंगे। द रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग शेडो शार्पनेस, क्योंकि यहाँ पे लाइट है और लाइट जब शेडो क्रिएट करेगी तो वो शार्प शेडोज़ क्रिएट करेंगे। आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस आप इंक्रीज़ कर सकते हो, यहाँ पे ओवरऑल देख पाओगे, और इसको आप डिक्रीज़ भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से आई एम गोइंग टू सेट दिस टू अराउंड लेट्स से 78% ओवर हियर, दैट्स इट। और रीसेट टू दिस, ओके। शैडो शार्पनेस यहाँ पे 80%। आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस अभी मैं यहाँ पे 110 इसको कर रहा हूँ, बाकी अभी देखते हैं रेंडर करके कि कैसा इफेक्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं कम ज़्यादा करूँगा। एम्बिएंट ब्राइटनेस हम यहाँ पे अराउंड 100% कर देंगे। विंड को हम 0 कर दे रहे हैं क्योंकि मूवमेंट में मुझे कोई भी लाइक लैग नहीं चाहिए। हम यहाँ पे वीडियो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, स्टिल रेंडर क्रिएट कर रहे हैं। नाउ गो टू स्काई, एंड यहाँ पे क्लाउड की डेंसिटी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। सो यू कैन गिव दिस क्लाउडी लुक, और डेंसिटी को आप 0 कर दीजिए बिल्कुल। जो सेरस अमाउंट है ये भी आप रिड्यूस कर दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर स्काई आपके पास विजिबल है विद योर स्टार्स। कंट्रेल्स भी मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहिए। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अब यहाँ पे कोई सच मतलब नहीं होगा। द रीज़न क्योंकि क्लाउड कोई भी नहीं है, ठीक है। क्लाउड नहीं है तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का यहाँ पे कोई इफेक्ट वर्क नहीं करता एक तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आउटपुट में हमने सारी चीज़ें सेट करके रखी हुई हैं ना। ये सिंपल हमारे पास सेटिंग हो गई। लेट मी क्लोज दिस, मैक्सिमाइज दिस, एंड ये इतने पार्ट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेंडर करके देखते हैं। तो सिंपल क्लिक ऑन स्क्रीनशॉट ओवर है, एंड फाइल को मुझे सेव करना है टू रेविट, नो स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क, रेविट लाइव, एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट 3, डिफरेंट रेंडर स्टाइल्स, और मैंने यहाँ पे कह दिया नाइट व्यू 01। एंड जैसे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा रेंडर का जो प्रोसेस है
वो स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी अगर आप देखोगे जो लाइट्स हैं यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन दिख रही हैं, ठीक है। सो इतना ज़्यादा ब्राइट लाइट की ज़रूरत मुझे नहीं है। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ज्योमेट्री है ना वो ब्रेक हो रही है हमारी, और ये लाइट का इफेक्ट हमारा कम आ रहा है। सो अभी क्या करते हैं, अगेन विजुअल सेटिंग्स, एटमॉस्फेयर, आर्टिफिशियल लाइट की जो ब्राइटनेस है इसको रिड्यूस करके देते हैं हम यहाँ पे अराउंड 75, ठीक है। 75 इसको करके सिंपल यहाँ पे स्क्रीनशॉट, और मैंने कहा यहाँ पे नाइट व्यू 02 एंड क्लिक ऑन सेव, ठीक है। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे जो इफ़ेक्ट है ये अभी थोड़ा सा जो ज्योमेट्रीज है वो प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे विजिबल है इस तरीके से। आपका स्काई भी यहाँ पे, हेलो आयुष्मान जी कुछ कहना है? ओके ओके, सो यहाँ पे ये आपका इस तरह से रेंडर क्रिएट हुआ। अगर हम बोथ रेंडर्स को अभी कंपेयर करें साइड बाय साइड, सो नाइट व्यू 1 एंड यहाँ पे आपके पास नाइट व्यू 2, एंड लेट मी ओपन दिस साइड बाय साइड। तो आप ये देख सकते हो, जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो जो एजेस वगैरह हैं उतने शार्पली विजिबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस मॉडल वगैरह। तो लाइट करनी है बट इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी है कि यहाँ पे आपके जो मॉडल है वही प्रॉपरली ना विजिबल हो, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे ये पर्टिकुलर लाइट है, इसकी इंटेंसिटी आप इंक्रीज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब सिर्फ एक लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ करनी है एंड द सेकेंड वन की डिक्रीज़ करनी है। सो यू नीड टू गो टू रेविट एंड यहाँ पे लाइट को सेलेक्ट करना है। एडिट टाइप पे आके यहाँ पे देखिए लगा हुआ है लैम्प, बाकी इनिशियल कलर है, कलर फिल्टर है, ठीक है। तो कलर वगैरह क्या रहेगा, यहाँ पे ये आपके पास है कलर फिल्टर है, IS लाइट्स यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पे लाइट जो है इसको आप एडिट करिए, ये मटेरियल बेसिकली इस पे अप्लाइड है। और यहाँ पे जो सेल्फ इल्यूमिनेशन अमाउंट है ये 200 है। आई एम गोइंग टू चेंज दिस टू अराउंड 500। मैं सिंपल ओके करता हूँ, ओके करता हूँ, और यहाँ पे जो ब्राइटनेस है वो ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी। जब एक पर्टिकुलर लाइट की ब्राइटनेस इंक्रीज़ होगी सो जो सेकेंड लाइट है उसके कंपैरिजन में हो सकता है कि थोड़ा सा डल दिखे। सो यू नीड टू रेंडर दिस अगेन, और यहाँ पे मैं सिंपल इसको रेंडर करता हूँ नाइट व्यू 03 नेम से मैं सेव कर रहा हूँ। सो ये अभी आप देख सकते हो इस तरीके से। ओके, सो ये एक प्रॉपर आपका नाइट व्यू का पार्ट। अब इसमें सेटिंग्स में अगर आप और गो थ्रू करना चाहते हो तो कर सकते हो। इंटीरियर हमने यहाँ पे कोई भी लाइट्स प्लेस नहीं की हैं, इस वजह से जो विंडो के बैकग्राउंड ये पूरे डल डल से दिख रहे हैं। सो अगर आप रूम्स में भी कुछ लाइट्स प्लेस करोगे, वो लाइट्स ग्लो करेंगी, तो जो विंडो है उससे भी आपका जो लाइट का इफ़ेक्ट है वो शो होगा। कैसे, लेट मी शो यू। सो गो टू एंडस्केप, पॉज लाइव व्यू, मैं 3D व्यू पे आ जाता हूँ, फ्रंट व्यू पे आ जाता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू सेट सेक्शन बॉक्स, एंड यहाँ पे मैं बॉटम व्यू पे आ जाता हूँ इस तरीके से। बॉटम व्यू में यहाँ पे लेट मी सेलेक्ट द लाइट, सेम लाइट, और मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ लाइट्स इस तरह से प्लेस कर दे रहा हूँ। अब ये मैं एग्जैक्टली प्रॉपर उस पर नहीं प्लेस कर रहा क्योंकि मुझे बस एक इफ़ेक्ट चाहिए लाइट का अंदर की तरफ से। सो लेट्स सी हाउ विल विद आउटपुट विल लुक। ये पार्ट हो गया हमारे पास एंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ये सेंटर एरिया है, मैंने कहा यहाँ पे भी मैं लाइट इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। सो ये ऊपर की तरफ, ये आपका जो नीचे का पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा। सेक्शन बॉक्स को ऑफ, एंड 3D एंडस्केप हमारा ऑलरेडी रनिंग है। मैं सिंपल यहाँ पे रिज्यूम लाइव अपडेट करूँगा, एंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये पर्टिकुलर विंडो से आपका जो लाइट है वो लाइट का इफेक्ट आपका शो होना स्टार्ट हो गया है। वेयर एज जैसे ये फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, तो इसको भी आप यहाँ पे दे सकते हो सेम प्रोसेस में। पॉज लाइव अपडेट, सेक्शन बॉक्स को ऑन, इसको ड्रैग करके मैंने कहा ऊपर की तरफ, बॉटम व्यू, एंड सेम लाइट को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्रिएट सिमिलर, एंड यू कैन प्लेस योर लाइट्स वन बाय वन ओवर हियर, ठीक है। एंड सेक्शन बॉक्स को क्लोज एंड रिज्यूम लाइव अपडेट।
तो अभी आप देखोगे यहाँ पे भी आपका ये विंडो से लाइट का इफेक्ट आपको शो हो रहा है, ठीक है। ना सिंपल यहाँ पे अगेन हम आ जाते हैं स्क्रीनशॉट, एंड ये मैं यहाँ पे दे देता हूँ नाइट व्यू 04 एंड क्लिक ऑन सेव ओवर हियर। एंड जैसा कि अगर आप देखोगे सो अभी जो विंडोज़ हैं उनके जो इनर साइड्स हैं वो भी आपके यहाँ पे विजिबल है इसकी वजह से। लाइक अब यहाँ पे जैसे देखेंगे तो ये एरियाज काफ़ी सारे डल डल से दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ लाइट प्लेस कर सकते हैं, या तो 2 वे लाइट प्लेस कर दूँ या फिर लाइक डायरेक्ट सीलिंग पे भी लाइट यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर यहाँ पे लाइक रिवर्स लाइट भी हम प्लेस कर सकते हैं। सो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है एज अ डिज़ाइनर कि कहाँ पे लाइट प्लेस करनी है, कहाँ पे नहीं। अब इसको सेलेक्ट करके मैंने कहा लेट्स से क्रिएट सिमिलर एंड आई एम गोइंग टू प्लेस दिस लाइट ओवर हियर। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये लाइट यहाँ पे भी इस तरह से शो हो रही है, एंड दिस इज़ ब्राइटिंग अप दिस पर्टिकुलर एरिया ऑल्सो, ठीक है। सो इसको मैं नीचे की तरफ कर सकता हूँ समथिंग लाइक दिस, एंड रियल टाइम पे अपडेट करोगे तो थोड़ा सा लैग करेगा। सो यू कैन पॉज द लाइव अपडेट, गो टू सेक्शन बॉक्स अगेन, इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ, and I'm going to select this, create similar, and I'm going to place like 1 light over here and 1 light over here, just 2 lights, ठीक है। and section box of resume live update, and resume live update करने के बाद अभी आप देखोगे तो यहाँ भी आपके पास से लाइट इस तरह से शो हो रही है। इन द सेम मैनर आप यहाँ भी लाइट प्लेस कर सकते हो, एंड मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लाइट प्लेस करें हम वो इस पार्ट पे प्लेस करें जिससे कि नीचे से लाइट ये कंप्लीट वॉल आपकी शो हो। सो यू कैन सेलेक्ट दिस सेम लाइट, create similar, and you can place it over here इस तरीके से। so I'm going to top view, zoom it, and मैं wall face पे इसको something place करूँगा। wall face पे क्या मतलब, wall के near by, 1 over here, 1 over here and 1 over here, something like this, ठीक है। अब ये चीज़ वही है कि जैसे बारिश होगी या कुछ होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन लाइट्स पे, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियसली बात है, वाटर कलेक्ट होगा, वाटर यहाँ पे अंदर जाएगा। सो दिस इज़ नॉट लाइक कन्वीनियंट, बट एज अ लाइक डेकोरेटिव पार्ट अगर आप देना चाहते हो, सो येस यू कैन प्रोवाइड दीज लाइट्स समथिंग लाइक दिस ऑल्सो। तो यहाँ पे देखोगे ये पोर्शन भी आपका ग्लो अप हो रहा है, सेम मैनर में यहाँ भी आप कर सकते हो। सो यू कैन सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर, एंड यू कैन प्लेस 1 लाइट ओवर हियर। इसी को आप सेलेक्ट करके टॉप व्यू ले लीजिए, एंड आई एम गोइंग टू सेट दिस टू वायर फ्रेम, एंड कॉपी कमांड यहाँ से पिक करके मैंने कहा यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, एंड यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, ड्रैग इट टू द राइट समथिंग लाइक दिस, और वापस से इसको मैं टेक्सचर्ड सेट कर देता हूँ, Ctrl+S फॉर सेव द मॉडल, नहीं तो अगर क्रैश हुआ तो सारी चीज़ें चली जाएंगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अभी यहाँ पे ये वॉल्स जो डल दिख रही थी अभी ये आपकी ब्राइटन अप हो गई हैं। तो अब नेक्स्ट इसके बाद सेम यहाँ पे आप एक डाउन में लाइट प्लेस कर सकते हो, जैसे ये एरिया डल दिख रहा है। सो यू कैन लाइक सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर, बोलार्ड लाइट्स भी आती हैं, है ना, लाइक मैं प्लेस करके दिखा देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। सो मैं आ जाता हूँ सिंपल प्रपोज ग्राउंड लेवल ओवर हियर, गो टू आर्किटेक्चर कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, लोड फैमिली पे आने के बाद गो टू लाइटिंग्स, आर्किटेक्चरल एक्सटर्नल लाइट्स, एंड यहाँ पे बोलार्ड लाइट, सिंपल क्लिक ऑन ओपन एंड आई कैन प्लेस इट ओवर हियर। अभी इसकी जो ब्राइटनेस होगी ये काफ़ी ज़्यादा होगी, एज यू कैन सी समथिंग लाइक दिस। सो इसको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, लाइक यू कैन सेलेक्ट दिस, गो टू एडिट टाइप, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे करेंटली ये 100 वॉट है, मैं इसको रिड्यूस करके कर देता हूँ अराउंड 10 वॉट्स, सिंपल ओके। एंड अभी आप चेक करोगे तो यहाँ पे इसकी जो इंटेंसिटी है ये कम हो गई है, एंड आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा ही कम हो गई है। सो अगेन गो टू एडिट टाइप, एंड एडिट टाइप पे आने के बाद सपोज आई एम गोइंग टू गिव दिस एज 25 वॉट, सिंपल ओके एंड ओके। एंड अभी अगर आप देखोगे सो ये अभी यहाँ पे इस तरह से ब्राइटिंग दिख रही है। सेम इसी तरह से जो इस साइड का पोर्शन है इस पर भी आप लाइट्स प्रोवाइड कर सकते हो। तो यू कैन सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर, एंड जैसे यहाँ पे जो ग्रास का एरिया है आपका, इस पे यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो समथिंग लाइक दिस, 1 ओवर हियर एंड 1 ओवर हियर एंड 1 एट द फ्रंट। इस साइड भी आप प्लेस कर सकते हो लाइक समथिंग लाइक 1 ओवर हियर। इसको सेलेक्ट करके मैंने कहा यहाँ से एरे लेने के बाद
ले लीजिए यहाँ पे सेकंड, फर्स्ट क्लिक हुआ है, सेकंड क्लिक हुआ है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे चाहिए यहाँ पे 5, मैंने कहा 6, और मैंने कहा यहाँ पे लेट्स से 7। तो ये पूरी लाइट्स इस तरह से आ जाएंगी, एंड लास्ट वाले को मैं सेलेक्ट करके लाइक नीचे की तरफ थोड़ा सा ड्रैग कर ले रहा हूँ जिससे कि अंदर की तरफ आ जाए। ठीक है, सो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सराउंडिंग्स में भी इस तरह से लाइट्स का इफेक्ट आपका आएगा। तो जब लाइट्स आपकी ग्लो होंगी तो ओवरऑल पूरे मॉडल में आपका ग्लो दिखना स्टार्ट हो जाएगा एक तरीके से। सो एफ बटन, नाइट व्यू अगेन हमने यहाँ पे ऑन किया, एंड अगेन हम यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट लेते हैं, एंड आई एम गोइंग टू गिव दिस नेम एज नाइट व्यू 05 एंड क्लिक ऑन सेव, एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स सॉरी ये आपका यहाँ पे इमेज को रेंडर कर देगा। ओके, सो यहाँ पे रेंडर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड कंप्लीट। सो अभी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रेंडर जो हमने क्रिएट किया था दिस वाज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, एंड जो अभी लेटेस्ट हमने यहाँ पे रेंडर क्रिएट किया है वो हमारा दिख रहा है कुछ इस तरीके से। सो बाय एडिंग लिटिल एलिमेंट्स, है ना, आप लाइक अपने मॉडल को ओवरव्यू कंप्लीट अच्छे से शो कर सकते हो। ठीक है, सो ये सिंपल पार्ट था हमारा यहाँ पे नाइट व्यू का। अब इसका हम एक प्रीसेट क्रिएट कर लेते हैं। सो प्रीसेट क्रिएट करने के लिए सिंपल गो टू विजुअल सेटिंग्स एंड यहाँ पे नाइट व्यू एंड सेव एज फाइल डिफरेंट रेंडर स्टाइल, एंड नाइट व्यू नेम से मैं इस फाइल को सेव कर दे रहा हूँ। सो सेम सेटिंग्स को आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर डैट ज़रूरी नहीं है कि ये सेटिंग इस प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर वर्क कर रही है। सो आपके प्रोजेक्ट के लिए भी वर्क करेगी, या जो आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट वर्क क्रिएट करोगे उस पर वर्क करेगा। आपके लाइक वर्क को 50% तक रिड्यूस कर देगा, बट जो लाइक हल्का फुल्का टोनिंग का पार्ट है वो आपको खुद से परफॉर्म करना होगा। ठीक है, सो दिस वाज योर नाइट व्यू। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे अवर क्लाउडी रेंडर। नाइट व्यू में यहाँ पे लाइक एक पार्ट हम यहाँ पे लाइक यू कैन गो टू एटमॉस्फेयर, नो स्काई, डेंसिटी हम फुल कर देते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से क्लाउडी स्काई में, और ये भी हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सो मैंने कह दिया नाइट व्यू 06, एंड ये लाइक एक क्लाउडी इन्वायरमेंट में, मतलब क्लाउडी स्काई में आपका नाइट व्यू इस तरह से आपका इफेक्ट आएगा, तो ये भी आप दे सकते हो। एंड वन हम यहाँ पे लाइक विदाउट स्काई यानी विदाउट बैकग्राउंड हम यहाँ पे रेंडर कर लेंगे, जिससे कि अगर आप अपने कस्टम कोई स्काई यहाँ पे लोड करना चाहते हो आगे फर्दर तो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया था सेटअप बैकग्राउंड इन कैनवा। सो नाइट कंप्लीट ये रेंडर्ड इमेज रहेगी, बस यहाँ पे जो स्काई है वो हम रिमूव कर देंगे एंड इमेज को रेंडर कर लेंगे। नाउ हाउ यू कैन डू दिस ये हम बताते हैं। सिंपल गो टू विजुअल सेटिंग्स, आउटपुट पे आ जाइए और अप्लाई अल्फा चैनल पे यहाँ पे सिंपल टिक कर दीजिए। अप्लाई अल्फा चैनल पे आप यहाँ पे टिक करने पे क्या होगा, जब आप इमेज को रेंडर करोगे एंड मैंने कहा नाइट व्यू एंड मैंने यहाँ पे दे दिया विदाउट स्काई। ओके, विदाउट में यहाँ पे स्लैश नहीं लगा सकता, मैंने कहा यहाँ पे विदाउट स्काई। सो अब इस इमेज को कंप्लीट रेंडर करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड कंप्लीट ही आपका ब्लैक दिख रहा है, मीन्स ये स्काई को रेंडर नहीं कर रहा है, सिर्फ जो आपका फ्रंट मॉडल है और जो आपने एलिमेंट्स प्लेस किए हैं ये सिंपल आपके यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं। ठीक है, एंड लेट मी ओपन द इमेज। यहाँ पे आप देखोगे ये आपका क्लाउडी इन्वायरमेंट में और यहाँ पे आपका क्लियर स्काई में। सो लाइक समथिंग बेसिक इफेक्ट्स। ठीक है, एंड जो अभी आपका ये कंप्लीट रेंडर हो रहा है 85, 87, 90, 92, 95, 96 एंड डन। सो अभी आप इसको ओपन करोगे। सो ओके, अभी ये रेंडर हो रहा था आई थिंक, यहाँ पे ये पोर्शन आपका कुछ गड़बड़ आ रहा है। आई थिंक मैंने इमेज फाइल को जल्दी ओपन कर दिया, दैट्स वाई। सर ये स्टार वाला व्यू कैसे आया था, मैंने थोड़ा देखा नहीं है अभी। आप एक बार आप कंप्लीट रिकॉर्डिंग चेकआउट करिएगा प्लीज़ उसके लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास ये जो पर्टिकुलर जोन है ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ड्यू टू अल्फा चैनल, इसको मुझे यहाँ पे फिर से रेंडर आउट करना होगा। सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस स्क्रीनशॉट और यहाँ पे अप्लाई अल्फा चैनल पे करके एंड यहाँ पे स्क्रीनशॉट, एंड मैं इसको दे दे रहा हूँ नाइट व्यू
विदाउट स्काई। ओके, सो यहाँ पे इमेज एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। विद इन फ्यू सेकेंड्स इमेज आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। एंड अभी भी अगर ये प्रॉब्लम आती है तो कुछ रेंडरिंग का इशू है, या देखते हैं फिर आगे उसको, ठीक है।